सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत है सबका सक्सेस की 98 में। और वेबसाइट हैक हो गया है, मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। कुछ करते हैं आप लोगों के लिए जिससे आपको करंट अफेयर बाकी सारे टॉपिक भी कवर हो सके। लेकिन आज का टॉपिक क्या है? एरर्स, ठीक है ना। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर मैं बार बार लेकिन क्या बोलता हूं, अगर किसी बच्चे का इंग्लिश में कमांड अच्छा है ना तो प्लीज वही बच्चा इस टॉपिक को टच करे, अदरवाइज आप इस टॉपिक को स्किप कर दो। इसके अलावा जो टॉपिक है आपके पास क्या क्या है? डबल फिलर्स, क्लोज टेस्ट एंड थर्ड नंबर क्या है? पैसेज। और एनआईसीएल में क्या देखा गया था कि जो क्लोज टेस्ट था वो स्टोरी बेस्ड था और पैसेज भी मोर और लेस इजी थे, ठीक है ना। लेकिन आप कभी भी ये एक्सपेक्ट करके मत जाना कि आपको एसबीआई पीओ में वैसा ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आप ये चीज बिल्कुल भी एग्जाम से पहले सोच कर मत जाना, ठीक है ना। जो भी आएगा करना है, बस जो भी आएगा करना है। और आज का टॉपिक क्या है? एरर्स। और ये टॉपिक ऐसा है, अगर आपका इंग्लिश में कमांड अच्छा है तो ही आप टच करना, अदरवाइज आप टच मत करना। लेकिन मैं ऑलरेडी 70 या 80 एरर्स करा चुका हूं या ज्यादा ही करा चुका हूं अभी तक अपने चैनल के ऊपर। और हाँ, आज टॉप 10 लेकर आया हूं। आप थोड़े थोड़े अगर रूल्स भी याद रखोगे ना तो फिर भी आप एक या दो तो इजीली अटेम्प्ट कर लोगे एग्जाम में, ठीक है ना। लेकिन अब प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, एरर्स के लिए, ठीक है ना। सो पहला वर्ड क्या है? वी हैड स्वम अक्रॉस द रिवर बिफोर सनसेट। क्या बोल रहा है? वी हैड स्वम अक्रॉस द रिवर बिफोर सनसेट। देखो जो सेंटेंस है वो बोल क्या रहा है? सनसेट से पहले हम नदी क्रॉस कर लिया करते थे, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये सेंटेंस की बात हो रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये बात हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। और आपको पता होगा कि हमेशा हमेशा जब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो तो हैड के साथ क्या आता है? हैड के साथ आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड के साथ क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और आपको पता होगा यहां बोल क्या रहा है? वी हैड स्वम अक्रॉस द रिवर बिफोर सनसेट। नदी सनसेट होने से पहले हम लोग नदी क्रॉस कर लिया करते थे, ठीक है ना। तैरकर। तो जो हमारा यहां पर वर्ब है वो क्या है? तैरना। तो स्विम ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होगा? ये होगा स्वयं, ये V2। एंड थर्ड फॉर्म क्या होगा? जो आपको यहां लगाना था, जो आपने नहीं लगाया वो यहां पर सेकंड फॉर्म लगा हुआ था, वो क्या था? वो था स्वम। यहां पर ये होगा गलत है, ठीक है ना। ये पार्ट था हमारा एरर। ये क्या लगा? यहां क्या होगा? SUWM, स्वम, ठीक है ना। अब देखो सेकंड वर्ड क्या बोल रहा है? एवरी मैन एंड वुमेन शुड वोट फॉर देयर कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? हर आदमी को और औरत को अपने चॉइस के कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आप बोलोगे भैया ये सेंटेंस में तो कुछ गलत लग नहीं रहा है। बिल्कुल सही है, एवरी मैन एंड वुमेन शुड वोट फॉर देयर कैंडिडेट फॉर देयर चॉइस, बिल्कुल सही है आप बोलोगे। देखो यहां पर जो रेफर कर रहा है ना, एवरी मैन एंड वुमेन, ये ऐसा सिंगुलर यूज कर रहा है ना कि प्लूरल। और जब ये ऐसा सिंगुलर यूज हो रहा है सेंटेंस में तो ये जो देयर यूज हुआ है ना, फॉर देयर कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। ऑफ देयर चॉइस मतलब क्या? उनका चॉइस का। तो देयर जो वर्ड यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? एज अ प्लूरल, ना कि एज अ सिंगुलर। और जो वर्ड बोला गया है एवरी मैन एंड वुमेन, वो इंडिकेट क्या कर रहा है? एज अ सिंगुलर, ना कि प्लूरल। सो यहां देयर नहीं आएगा। ये था हमारा एरर पार्ट। यहां क्या आएगा? यहां पर आप या हिज लगाओ या फिर हर, ये दोनों में से आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हो, कोई सा भी सही है, लेकिन देयर नहीं आएगा, ठीक है ना। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में क्या है? द सेक्रेटरी एंड द थ्रेशर वेर नॉट प्रेजेंट एट टुडे मीटिंग। क्या बोल रहा है? द सेक्रेटरी एंड द थ्रेशर वेर नॉट प्रेजेंट एट द टुडे मीटिंग। आप बोलोगे भैया ये सेंटेंस तो 100% सही है, कुछ तो गलत लग नहीं रहा है। मैं बोलूंगा गलत तो है, कुछ ना कुछ तो गलत है, तभी तो आज का टॉपिक एरर्स है ना। देखो कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं ना जो आपको समझना बहुत जरूरी है एरर्स के लिए, और वो कभी कभी बड़ी बन जाती है, ठीक है ना। अगर आप हल्का हल्का भी माइंड में रखेंगे ना तो आप एग्जाम में एक दो टॉपिक तो इजीली क्रैक कर लोगे, एक दो एरर्स। देखो द सेक्रेटरी एंड द थ्रेशर वेर नॉट प्रेजेंट एट द टुडे मीटिंग,
यहां पर सिर्फ एक इंसान की बात हो रही है। यहां पर आप बोलोगे भैया यहां दो इंसान है, द सेक्रेटरी एंड द थ्रेसर, नहीं, यहां पर एक ही इंसान को इंडिकेट किया जा रहा है। देखो द सेक्रेटरी एंड द थ्रेसर, जब एक इंसान को इंडिकेट किया जा रहा है तो ये वेयर क्यों यूज हुआ है आप बताओ। यहां पर तो यूज क्या होना चाहिए, यहां पर यूज होना चाहिए था हमारा वॉच। अगर ये सेंटेंस तब करेक्ट होता, अगर ये सेंटेंस तब करेक्ट होता जब द सेक्रेटरी के बाद एंड यहां पर क्या होता, द सेक्रेटरी एंड द थ्रेसर वेयर नॉट प्रेजेंट एट टुडे मीटिंग, तब वो सही था क्योंकि तब वो दो पर्सन को बोल रहा है, द सेक्रेटरी एंड द थ्रेसर। लेकिन यहां पर हमारा द था नहीं, यहां पर हमारा द था नहीं, हमारा द, तो ये एक पर्सन को ही बोला जा रहा था, द सेक्रेटरी एंड द थ्रेसर। वेयर नहीं होगा, वाज नॉट प्रेजेंट एट टुडे मीटिंग, ठीक है ना। ये था हमारा एरर्स। फोर्थ नंबर, नाइदर प्रेम नॉर आई आर लिविंग फॉर कोलकाता। क्या बोल रहा है, ना प्रेम ना मैं कलकत्ता के लिए निकले। देखो ये एक ऐसा एरर है ना जिनको पहचान पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जैसे नाइदर नॉर हुआ, आइदर और हुआ, इसमें ना सब्जेक्ट के अकॉर्ड क्या लगता है, वर्ब। सब्जेक्ट के साथ साथ उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब यूज होगा, ठीक है ना। तो नाइदर प्रेम नॉर आई आर, ठीक है ना। तो ये आर नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा हमारा एम, ये हमारा एम होगा। आप हमेशा याद रखना, ये सेंटेंस बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्या, नाइदर नॉर या आइदर और एक ऐसा वर्ड है जिसमें जो पास वाला सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्ड हम यूज करेंगे क्या, वर्ब का फॉर्म, ठीक है ना। तो नाइदर प्रेम नॉर आई आर नहीं होगा, नॉर आई एम होगा, ठीक है ना, लिविंग फॉर कोलकाता। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज दैट इज प्रेम क्लोजली रिसेंबल टू हिज फादर नॉट ओनली इन द फिजिकल बट ऑल्सो इन हैबिट्स। क्या बोल रहा है, जो प्रेम है वो अपने फादर की तरह रिसेंबल है, ना ही सिर्फ फिजिकल फीचर्स में, बल्कि ऑल्सो इन हैबिट्स, ठीक है ना। देखो ये रिसेंबल ऐसा वर्ड है ना, ये जो रिसेंबल्स जो वर्ड यूज किया गया है ये ऐसा वर्ड है, इसके साथ कभी भी टू वर्ड नहीं आएगा, ठीक है ना। आप ये चीज याद रखना, कभी भी कहीं भी सेंटेंस में रिसेंबल वर्ड अगर यूज किया हो तो उसके साथ ये टू वर्ड कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा एरर्स। 6 नंबर देखिए, आफ्टर ही हैड रीडिंग द 2 फर्स्ट चैप्टर ऑफ द नोवेल ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट वन सिटिंग। क्या बोल रहा है, बुक नोवेल का फर्स्ट 2 चैप्टर रीड करने के बाद वो फेल कर पाया कि ये एक सीटिंग में ही सारा बुक्स पढ़ लेता, ठीक है ना। तो देखिए एडजेक्टिव तो जो होते हैं ना, एडजेक्टिव ये 2 टाइप के होते हैं, एडजेक्टिव 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव, इसमें क्या आता है, इसमें आता है हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब। एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव, उसमें हम क्या बोलते हैं, उसमें बोलते हैं 1 2 3 4 5। लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए ऑर्डिनल एडजेक्टिव और कार्डिनल एडजेक्टिव का हम यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, ठीक है ना। यहां पर देखो क्या बोला गया है, आफ्टर ही हैड रीड द 2 फर्स्ट चैप्टर ऑफ द नोवेल ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक ऑफ द वन सिटिंग। देखो मैंने क्या बोला आपको कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, एक होता है कार्डिनल। ऑर्डिनल में क्या होता है, ऑर्डिनल में होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। एंड कार्डिनल एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, जिसमें 1 2 3 नॉर्मली आए। और कभी भी कोई सा भी सेंटेंस दिया हो ना तो पहले हमारा क्या आएगा, पहले हमारा आएगा ऑर्डिनल एडजेक्टिव, देन आएगा कार्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है ना। सो यहां पर हमारा एरर्स यही था 2 फर्स्ट, तो ये 2 फर्स्ट नहीं होगा, ये क्या होगा फर्स्ट 2, बिकॉज पहले आएगा ऑर्डिनल फिर आएगा कार्डिनल एडजेक्टिव। आफ्टर ही हैड रीड द 2 फर्स्ट नहीं बल्कि फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ द नोवेल ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट वन सिटिंग, ठीक है ना। तो ये था हमारा एरर्स पार्ट, पहले क्या आएगा फर्स्ट देन 2, फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ द नोवेल, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अ quarrelsome between the 5 member and for a time it appeared as if we had been heading for a split। देखो ये बहुत इजी भी है और बहुत कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार। देखो
A quarrel arose between the five members, and for a time it appeared as if the had been heading for a split. देखो पहले तो आप एक एक बात बताओ, ये जो वर्ड है बिटवीन, कभी भी आप याद रखना, ये जो बिटवीन वर्ड है ना, ये कभी भी टू पर्सन के लिए यूज होता है। कभी भी टू पर्सन से अगर ज्यादा हो तो क्या आएगा, ये होगा हमारा अमाउंट, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, इफ आई नो ही इज हैविंग अ लॉट्स ऑफ बुक एंड हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश। सेंटेंस में बोल क्या रहा है, इस सेंटेंस में एरर्स पार्ट क्या है और बोल क्या रहा है। देखो मैं तो बोल रहा हूं आपका बेसिक कंसेप्ट इंग्लिश का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये टॉपिक बहुत हार्ड है। आप इसको एग्जाम में छोड़ दो, वही बेटर होगा, वरना मैं तो बोलूंगा आप इस टॉपिक को टच मत करो। अदर टॉपिक जो है क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स, आरसी, पैरा एग्जाम्पल, वो टॉपिक टच करो इंस्टेड ऑफ एरर्स, ठीक है ना। देखो क्या था सेंटेंस में, आई नो ही इज हैविंग अ लॉट्स ऑफ बुक ऑन हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश। इस सेंटेंस में बोलना क्या चाह रहा था कि मैं जानता हूं कि आई नो ही हैज, कि उसके पास बहुत सारा बुक्स है जिससे वो अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकता है, ठीक है ना। सेंटेंस में बोलने की कोशिश यही की जा रही है, लेकिन आपको पता होगा कभी भी इज प्लस आईएनजी, एम प्लस आईएनजी, ये वर्ड यूज कब होता है, ये वर्ड यूज कब होता है, ये वर्ड तब यूज होता है जब हम कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ड का यूज करते हैं तब, ठीक है ना। तो यहां पर क्या दिया गया, आई नो ही इज हैविंग अ लॉट्स ऑफ बुक एंड हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश, लेकिन ये जो सेंटेंस बोलने की कोशिश कर रहा है ये तो सिंपल प्रेजेंट है ना। देखो आपको टेंस भी पता होना बहुत जरूरी है, टेंस हो, पार्ट ऑफ स्पीच हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो। देखो जो बचपन में आप पढ़े वो बचपन वाला तरीका से नहीं, फिर तो आप सारा जिंदगी सर्वाइव करोगे, ठीक है ना। थोड़ा स्मार्ट वे में इंग्लिश पढ़ो जिससे आपको सच में बेनिफिट हो, फायदा हो, ठीक है ना। कंटिन्यूअस मतलब क्या, जो काम आपको चलते जा रहा है, ठीक है ना। जो काम की ऐसा बात हो रहा है, जो काम चल रहा है, मतलब रुकने की बात नहीं है, वो जा रहा है, वो खा रहा है, मतलब क्या कंटिन्यू है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, आई नो ही इज हैविंग अ लॉट्स ऑफ बुक ऑन हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश। दैट मींस यहां पर बोल रहा है कि उसके पास बहुत सारी बुक है, मैं जानता हूं, जिससे वो अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर इज हैविंग नहीं आएगा, ये वर्ड नहीं आएगा, यहां पर क्या होगा, सिंपल था तो क्या होगा, ही हैज अ लॉट ऑफ बुक्स एंड हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड एज वी कैन नॉट डिस्क्राइब इन द फ्यू सेंटेंस। क्या बोल रहा है, ये सेंटेंस में बोल क्या रहा है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड एज वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन फ्यू सेंटेंस। जो रिलेटिविटी की थ्योरी है ना, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको कुछ शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। सेंटेंस में बोल यही रहा है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड एज वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन फ्यू सेंटेंस, ठीक है ना। लेकिन आप बोलोगे भैया सेंटेंस में तो बिल्कुल कुछ गलत है ही नहीं, पूरा का पूरा सेंटेंस 100% सही है, बिल्कुल नहीं। देखो क्या बोल रहा है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड एज, यहां पर एस क्यों यूज हुआ है, यहां पर एस क्यों यूज हुआ है। आपको पता होगा कि जब भी सेंटेंस में सो और सो के बाद एस जब भी यूज होता है तो किस लिए, वो यूज होता है कंपैरिजन के लिए, वो यूज होता है कंपैरिजन के लिए। जब भी हम किसी चीज को, किसी भी पर्सन को कंपेयर करते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं, तब यूज होता है सो और उसके बाद एस, ठीक है ना। तो देखो यहां पर किसी चीज से कंपेयर नहीं कर रहा है, यहां पर किसी चीज को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा है, यहां सिंपल क्या बोल रहा है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको हम कुछ शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, सिंपल। तो यहां पर कंपैरिजन कहां पर आया, यहां पर तो कंपैरिजन आया ही नहीं ना। तो फिर ये एस जो वर्ड यूज हुआ है, ये एस वर्ड यूज हुआ क्यों है, तो हमको यूज क्या करना है, एस के जगह पर हम एस के जगह पर क्या यूज करेंगे, डैट। एस के जगह पर हम यूज करेंगे डैट। अब देखो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्या सही है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन फ्यू सेंटेंस, ये 100% वर्ड सही है। देखो माइनर जो मिस्टेक है ना, वो भी आपको समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता कि आपको मैं क्या बोलूं, सारा रूल्स, सारे ग्रामर, बेसिक्स पढ़ने जरूरी है, अब उतने टाइम भी नहीं है आपके पास, एग्जाम बहुत पास में है। लेकिन हाँ, आईबीपीएस पीओ का जब एग्जाम होगा ना, उसके पहले मैं सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा, एक एक बच्चों का इंग्लिश का एक एक टॉपिक, ठीक है ना। लास्ट सेंटेंस क्या है,
सेल इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट ऑफ लाइफ एंड कैन नॉट बी सीन विद अ नेक्ड आई। क्या बोल रहा है, जो हमारे बॉडी के पार्ट है ना, जो हमारे बॉडी के पार्ट है वो बहुत छोटे छोटे सेल से बने हुए हैं। और सेल इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट ऑफ लाइफ एंड कैन नॉट बी सीन विद अ नेक्ड आई। सिंपल है ना। देखो इसमें एरर्स पार्ट क्या है, इसमें एरर्स पार्ट हमारा है आर्टिकल। अब बताओ अब इसमें एरर पार्ट क्या होगा। देखो जिसकी बात कर रहे हैं सेल्स की, क्या बोल रहा है, सेल इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट ऑफ लाइफ एंड कैन नॉट बी सीन विद अ नेक्ड आई। जो सेल है वो बहुत ही छोटा पार्ट होता है जिसको हम पहचानने में बहुत मुश्किल होता है और जिसको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते, ठीक है ना। तो जिसकी बात हो रहा है सेल, ये तो डेफिनेट है ना, ये डेफिनेट है बिकॉज जो इसलिए यहां पर क्या यूज हुआ है, द। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। और सेल इज द स्मॉलेस्ट, बात हो रही है सेल की और ये डेफिनेट है तो द यूज हुआ है, बिल्कुल सही। लेकिन आगे देखो, द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट ऑफ लाइफ एंड कैन नॉट बी सीन विद अ नेक्ड आई। यहां पर ए वर्ड क्यों यूज हुआ है, ए वर्ड। देखो नेक्ड आई की बात हो रही है और विद द मतलब पर्टिकुलर, तो यहां पर ये भी तो डेफिनेट है ना, तो ये ए वर्ड नहीं आएगा, ये ए वर्ड नहीं आएगा, यहां पर आएगा विद द नेक्ड आई, ठीक है ना। तो ये थे टॉप 10 एरर्स। और अभी तक तो मुझे याद नहीं है 70 या 80 एरर्स के पार्ट मैं करवा चुका हूं, ठीक है ना। आप प्लीज सारे देख लेना एग्जाम से पहले। लेकिन मैं बार बार आपको यही बोलता हूं कि ये टॉपिक आप प्लीज एग्जाम में टच मत करो, बिकॉज एग्जाम के टाइम पे तो बहुत खुशी होती है कि 5 मिनट में 20 अटेम्प्ट कर लिए, चलो नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ गए, लेकिन मोर और लेस रिजल्ट आपको पता है क्या हो रहा है, ठीक है ना। जब रिजल्ट सेम हो रहा है तो स्ट्रेटेजी आप थोड़ा चेंज करो एग्जाम से रिलेटेड, सो कुछ रिजल्ट आएगा। स्ट्रेटेजी चेंज क्या करना है, सिंपल है ना, क्या बताया, क्लोज टेस्ट एंड डबल फिलर्स, बस, और नथिंग, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है प्री टेस्ट एग्जाम से पहले मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। सो आज के लिए आप